सबको जय मसीह की। आज का दिन प्रभु ने फिर मुझे दिया कि मैं आपके सामने रूबरू हूँ और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में बताऊँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर उसे पवित्र आत्मा जंगल में ले गया ताकि परीक्षा करने वाले से उसकी परीक्षा हो। तो कुछ बातें हम यहाँ पे देखेंगे और मनन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए ये सब कुछ किया उसको हम समझेंगे और उसको याद करते हुए हम पढ़ेंगे और देखेंगे। तो ये हमें देखने को मिलेगा मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 4 अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक हम इसको देखते हैं। और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब आत्मा उस पर उतरा और आत्मा उसे जंगल ले गया ताकि जंगल में परीक्षा करने वाले के द्वारा उसकी परीक्षा हो। और प्रभु यीशु मसीह जब जंगल में चले गए और 40 दिन 40 रात निराहार रहे, ये जैसे हमको पता है, और उसकी परीक्षा की गई। इस परीक्षा के बारे में हम ज़रा गौर करेंगे और देखेंगे। वचन जब हम 3 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, मत्ती रुचि सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो अजीज़ों, मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो बात है, ये बात परखने वाले ने कहाँ से कही? क्या ये बाइबल में से ही उसने कही या बाइबल से बाहर से उसने कही, अपने मन की कही? इस बात को हम जरा देखेंगे। जब हम भजन संहिता 78 उसका 20 पढ़ते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये बात जो है परखने वाले ने वचन से कोट की है या बाहर से कोट की है। आइए हम इस बात को देखेंगे। भजन संहिता 78 उसका 20 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और दारें उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? तो यहाँ हमें एक बात देखने को मिलती है कि अगर इस्राएली जब मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चट्टान में से पानी निकाला, तो क्या वो पत्थर में से रोटी तैयार नहीं कर सकता था? शैतान ने इस बात को देखकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। लेकिन मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, वो भी वचन से ही उसको जवाब देते हैं। कहते हैं वचन 4 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो मेरे अजीज़ों, शैतान ने भी बाइबल में से ही क्वेश्चन किया और प्रभु यीशु मसीह ने भी बाइबल में से ही उत्तर दिया। जब हम व्यवस्था विवरण उसका 8 का 3 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, 8 का 3 कहता है, उसने तुझको नरम बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसने तू और न तू और न तेरा पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकले हैं उन्हीं से वो जीवित रहेगा। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी बाइबल में से ही जवाब दिया। अब मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या शैतान बाइबल को जानता था? जानता है? यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ने से ये पता चलता है कि शैतान बाइबल को जानता है और शैतान ही बाइबल में से क्वेश्चन करता है, यानी कि डाउट डालता है और हमें बाइबल के खिलाफ होने की
तपाक में रहता है, ताकि हम बाइबल के अगेंस्ट बोलें, प्रभु के वचन के अगेंस्ट बोलें। और वही वही इसने षड्यंत्र जो है, इसने योजना जो है यीशु मसीह के ऊपर भी अपनाई। और जब अपनाई तो वहाँ से ये शास्त्र में से ही, वह वचन में से ही, बाइबल में से ही जवाब भी पाता है। और जब इसकी पेश न चली तो ये फिर दोबारा क्वेश्चन करता है, कहता है तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे दोस्तों, दूसरा सवाल भी ये बाइबल में से ही कर रहा है। जब हम पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता 91 उसका 11 और 12 पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये बात देखने को मिलती है। भजन संहिता 91 उसका 12 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो देखिए, ये सवाल भी शास्त्र में से ही किया गया है। मेरे दोस्तों, शैतान बहुत चालाक है। इसकी जो षड्यंत्र ये रचता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए कि ये जो परीक्षा हो रही है, ये परीक्षा कहीं बाइबल से बाहर है या बाइबल में से है, तो ये परीक्षा उसने बाइबल में से ही की। आज भी हमारी परीक्षा बाइबल में से ही होती है, लेकिन हमें बाइबल का ज्ञान ना होने की वजह से हम इसके चुंगल में फंस जाते हैं, क्योंकि ये वचन को चुरा लेता है हमारे हृदयों में से। ये वचन को हमारे हृदय में वसना नहीं देता है, ये वचन को हमारे हृदय में रहने नहीं देता है। और ये वचन अगर हमारे हृदय में है भी तो ये परिस्थितियां हमारे सामने ले आता है और हमें मजबूरन वचन को वहाँ पे निकारना पड़ता है अपनी परिस्थितियों को देखते हुए। तो मेरे दोस्तों, ऐसा हमें कतई नहीं करना है। क्या जवाब देता है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, क्या जवाब देते हैं? वचन पढ़ते हैं हम 7, कहता है, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जब हम डिटरनोमी व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, 6 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, 6 अध्याय का 16 लिखा हुआ है कि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, तू अपने यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। कहता है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। भाई, यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम हैं कौन जो परमेश्वर की परीक्षा करें? ये तो शैतान था कि हम परीक्षा करें। हमारे अंदर भी कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं, पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई? ये मुसीबत हमारे जीवन में क्यों आई? ऐसी बातें हम करते हैं कभी कभी। लेकिन मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं करना है। हम परमेश्वर को परख नहीं सकते, हम परमेश्वर को जांच नहीं सकते, हम परमेश्वर को किसी प्रकार का टेस्ट नहीं ले सकते। हम हैं क्या जो टेस्ट लें? फिर इब्लीस जो है इसे फिर आगे तीसरे सवाल की ओर ले जाता है। कहता है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, तू तो घिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान फिर यहाँ परीक्षा करता है प्रभु यीशु मसीह की और कहता है कि तू अगर मुझे प्रणाम करेगा तो जितना ये जगत तू देख रहा है सब मैं तुझे दे दूंगा। अरे अजीजों, एक सोचने वाली बात है। यहाँ क्या दर्शा रहा है? क्या हमें ये वचन पढ़ने में दिख रहा है? ये वचन पढ़ने से हमें ये बात समझ में आती है, देखने को मिलती है कि शैतान ये अधिकार जता कर कह रहा है कि जितना ये वैभव तू देख रहा है सब मेरा है।
तो झुक, मुझे नमस्कार कर, मुझे दंडवत कर और मैं ये सब तुझे दे दूंगा। मेरे अजीजों, यूहन्ना 1:3 कहता है कि ये सब कुछ मुझसे, मेरे द्वारा ही रचा गया है, और उस रचनाकार को ही शैतान कह रहा है कि मैं तुझे दे दूंगा। भाई क्या देगा उसको? लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उस वक्त थोड़ा सा दिमाग गर्म हो जाता है और कहता है, तब यीशु ने उसे कहा, ये शैतान मुझसे दूर हो जा, ये शैतान मुझसे दूर हो जा। लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जब हम इस बात को पुराने नियम में देखते हैं, जब हम निर्गमन किताब उसका 20 अध्याय 3 से 6 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें मिलता है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर पिता की ही उपासना करना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना। तो अजीज़ों हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है, शैतान भली भांति पुराने नियम को अच्छी तरह से जानता था और नए नियम की शुरुआत थी, इसलिए शैतान को नए नियम के बारे में ज्ञान नहीं था और ना ही वो पुराने नियम के वचनों का रहस्य जानता था कि परमेश्वर के इन वचनों के पीछे योजनाएं क्या हैं, उनको नहीं जानता था। बाइबल पर जानता था, वचन जानता था, लेकिन उनका रहस्य नहीं जानता था। यहाँ से वो मार खा गया। आज भी हम अपने जीवन का रहस्य नहीं जानते। आज भी हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानते कि उसने हमारे प्रति क्या सोच रखा है। लेकिन हमें डेली बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, डेली इस वचन को खाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस शैतान जैसे अंधकार की उन एजेंटों से, उन शक्तियों से बचें जो हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जो हमारी परिस्थितियों को देखकर, जो हमारी कमजोरियों को देखकर हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हमें वचन से ही गुमराह कर देती हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, बहुत होशियार होने की ज़रूरत है, सांप से ज़्यादा चतुर होने की ज़रूरत है और कबूतर से ज़्यादा भोले बनने की ज़रूरत है, ताकि हम शैतान की चुंगल में ना फंसें और परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और तारीफ़ करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, इतने बड़ा रहस्य हमें सिखाया प्यारे प्रभु जी और बताया। तेरे हाथों में मेरे प्यारे पिता सब सुनने वालों को, अपने आप को, अपने परिवार को सौंपता हूँ और बरकत शेष मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह तेरे मधुर नाम से मैं मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन।